सबसे पहले क्या तुम वेट कर रहे हो इस चीज का कि मैं 2026 की स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊं कि हाउ टू क्रैक एम्स एंट्रेंस एग्जाम 2026? नहीं कर रहे ना कोई भी बच्चा। 2026 के लिए तो डेफिनेटली प्रिपेयर नहीं कर रहा होगा, 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तुम सभी को आने वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्रैक करना है। इफ नॉट तो पढ़ क्यों नहीं लेते हो? पढ़ लो, टाइम अब बहुत कम बचा है। जितनी फालतू बकवास करनी थी, टाइम पास करना था, बिल्कुल ढील दे रखी थी तुमने। अब सारी चीजें रिवर्स करने का टाइम आ गया है क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। एक चीज बोलूं, एक चीज इमेजिन करने के लिए बोलते हो तुम सभी को, जितने भी बच्चे हो यहाँ पे, एक चीज इमेजिन करो कि तुमने एम्स का एंट्रेंस एग्जाम जो ये अभी आने वाला है, जो 1 जून को एंट्रेंस एग्जाम है, तुम लोगों ने वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया है और तुम एम्स की एक सीट लेकर बैठे हो, एम्स दिल्ली के अंदर बैठे हो या एम्स ऋषिकेश के अंदर बैठे हो और सामने प्रोफेसर आते हैं, आपका लेक्चर अटेंड होता है, आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, फिर आपको हॉस्टल जाना है, फिर हॉस्टल में जाके मेस की चाय और स्नैक्स लेनी है। कैसा फील हुआ? जस्ट इमेजिन यू आर इन एम्स। कैसा लग रहा है? जैसा फील हो रहा है तुम्हें अभी, अगर रियल में तुम्हें वो फील लाना है, तुम भी अपना व्हाइट एप्रन पहनो, अपने गले में स्टेथ लगाओ और ऐसे पोज देकर फोटो खिंचवाओ। मन है सबका पीछे एम्स की बिल्डिंग आनी चाहिए और फिर तुम हैशटैग एम्स एम्सोनियन डालो अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। आ रहा है थोड़ा सा? वही जो फील है, उसी फील को फील करने के लिए तुम्हें इस बार इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। ये सोचो कि जब तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करोगे, एम्स में एडमिशन लोगे, तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा फील होगा। मुझे ये चीज पता है, मेरी मम्मी ने पूरे 4 साल तक हर एक रिश्तेदार, हर एक बंदा जिनको नहीं भी जानती, सबको ये बोलती थी मेरी बेटी एम्स में है, मेरी बेटी एम्स में है, मेरी बेटी एम्स में है। और अब मैं नर्सिंग ऑफिसर बन गई तो अब एम्स छोड़ के मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर है, मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर। बट इट्स ओके, लेकिन जो उनको प्राउड फील है कि मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर है, एक गवर्नमेंट जॉब है उसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये वाली चीज अगर तुम्हें फील करानी है अपने पेरेंट्स को, तो आज वो लास्ट डे है। जो जितनी भी बकवास करनी थी तुमने, आज वो लास्ट डे है, वो खत्म कर दी। अब ये जो आने वाले तुम्हारे 50 डेज हैं, इन 50 डेज को बिल्कुल सीरियसनेस के साथ लेना है और मेरे साथ एक प्रॉमिस तुम करोगे कि ये जो 50 दिन है इसमें से एक सिंगल सेकंड भी तुम वेस्ट नहीं करोगे। ये प्रॉमिस सभी बच्चों का इस कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर तुम ये सारी चीजें मिलकर मेरे साथ करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सो आई वॉन्ट टू से वी जस्ट हैव 50 डेज लेफ्ट। 11 अप्रैल से लेके 31 मई तक का हमारे पास टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का टाइम है हमारे पास और ये 50 दिन का एक एक सेकंड हम यूटिलाइज करेंगे। याद रखना, अगर तुम्हें क्रैक करना है तो तुम्हें जी जान लगानी पड़ेगी। तुम ये मत सोचना कि नर्सिंग ही तो है। बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी है नर्सिंग ही तो है, इतना क्यों पढ़ना है, इतना पढ़ना होगा तो हम नीट ना कर लेंगे। अरे तू पढ़ यार, तू पढ़ और नीट क्रैक कर, मैं तुझसे यही चाहती हूँ। बट एटलीस्ट इसको तुम ये मत हल्के में मत लेना, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ये वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये तुम्हारी लाइफ संवारने वाला है। एंड नीट के इक्विवेलेंट ही मैं मानती हूँ इस एंट्रेंस एग्जाम को। डिफरेंस बस इतना है, वहां 25 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, यहाँ आपके 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे बस, लेकिन एग्जाम लेवल आपका सेम रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा तुम सभी से, क्या तुमने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया है? एक बार कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स के साथ बता देना कि तुमने मॉक टेस्ट दे दिया है और तुम्हारा इतना स्कोर हुआ है, क्योंकि अब मैं कैटेगराइज करने वाली हूँ तुम्हें इसी मॉक टेस्ट के बेसिस पे। अगर तुमने मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया है जो कि 6 अप्रैल को लाइव हो गया था और अभी तक लाइव है और एंड तक लाइव रहेगा तुम्हारा, तुम दे सकते हो जब मन करे तुम्हारा। अब अगर तुम्हारे उस फर्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर 40 से कम नंबर आए हैं, 45 से 60 के बीच में नंबर है या मोर देन 60 है, अगर तुम मोर देन 60 वाली कैटेगरी में फॉल करते हो तो मैं तुम्हें बता दूं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरह करते चलो और अपना रिवीजन करते चलो, दिल्ली तुमसे दूर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे 45 से 60 नंबर आए हैं तो मुझे बोल तुम्हारे को थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर 45 टू 60 में तुम फॉल करते हो, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये आउट ऑफ 100 मार्क्स की बात हो रही है। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम मेहनत करते हो तो। तुम्हें बस ये करना है, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितने बच्चे 45 टू 60 की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। नाउ अब उन बच्चों की बात करती हूँ जो बिल्कुल वीकर साइड पे हैं, दैट इज 40 से भी कम मार्क्स। सबसे पहले अपने लूप होल्स को आइडेंटिफाई करो। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लूप होल्स का मतलब है जब तुमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा,
तो तुम्हें पता चला होगा कि ये वाले चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते, इनके चैप्टर्स में से सॉल्व नहीं हुए। तुम्हें वो लिस्ट एक बना के रख लेनी है कि ये वाले चैप्टर के क्वेश्चंस थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए, या ये टॉपिक था जिसके क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हुए। इसका मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं, तुम्हें इन्हीं पे मेहनत करनी है। जिन बच्चों की 40 से कम मार्क्स आए हैं, लेस देन 40 मार्क्स हैं, उन सभी की बात कर रही हूं मैं। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आए, लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के तुम अब उस पे अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हो। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस कितना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी फॉर्म रिलीज हो गया ये सोच के उन्होंने अब जाके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा। तो सबसे पहले एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना तुमने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है या नहीं कर लिया, और इफ ऑलरेडी डन लास्ट ईयर तो तुम्हें अगर कुछ भी एडिट करना था तो वो कंप्लीट कर चुके हो। कुछ बच्चे हैं मेरे पास ये बोल रहे हैं कि दीदी हमने लास्ट ईयर किया था लेकिन मुझे एडिट नहीं करना, मैं क्या करूं? अरे नहीं करना तो मत करो यार, एडिट करने का जरूरी थोड़ी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई डिटेल्स है जो तुम्हें अपडेट चाहिए, लाइक से कि तुमने लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी फिल किया बट इस साल तुम्हारा ईडब्ल्यूएस का बन जाएगा तो तुम ईडब्ल्यूएस डालो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है लास्ट ईयर मैं अभी 12th क्लास में था बट अभी मैंने 12th पास कर लिया, मुझे मार्क्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो तुम अब अपने मार्क्स को एडिट करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा ही अपना कुछ ना कुछ एडिट करे। एडिट के है तो करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि दीदी फोटो चेंज करनी है क्या इस साल? नहीं करनी भाई, जो पिछले साल की वही चलेगी, कोई जरूरत नहीं है फोटो, थंबप्रिंट और ये अपना सिग्नेचर चेंज करने की। दैट्स इट। ओके, सो जिन बच्चों ने अभी जस्ट स्टार्ट किया, फॉर्म रिलीज होने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने सोचा अरे अच्छा ये भी एक स्कोप है, ये भी एक ऐसा एग्जाम है, इसके लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए क्या, उन्होंने सिर्फ 7 से 8 चैप्टर ही कंप्लीट किए हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा वर्क बोले तो मजदूरी होती है ना, वो करनी पड़ेगी तुम्हें इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। मजदूरी का मतलब है आंखों पे चिमटे लगा के तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, इतना तुम्हें हार्ड वर्क करना है। अगर इसके लिए रेडी हो तो बिल्कुल आओ, कदम रखो, मेरे साथ तैयारी करो। ठीक है, नाउ जो ऐसे बच्चे जिनका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और वो भी कैसे करना है। अब हमारे पास बहुत कम टाइम, 50 डेज बचे हैं, तो आपको वन शॉट लेक्चर से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड जिन बच्चों का 70% कंप्लीटेड है, अपना जैसा सिलेबस कर रहे हो उसी सेम वे से अपना सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे हम मुझसे ये पूछेंगे आपने बता दिया क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, अब मुझे ये बता दो कि ये सारी चीजें हम कैसे कंप्लीट करें। सो अब मैं तुम लोगों को 11 अप्रैल से लेके पूरा 31 मई तक का शेड्यूल देने वाली हूँ कि हर एक डेट वाइज मैं बताऊंगी तुम्हें हर एक डेट पे क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। लेकिन वो प्रॉमिस तुम्हें मुझसे करने पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे सामने ये रख रही हूँ कि तुम्हें 11 to 13 अप्रैल ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो मेक श्योर तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जाम। शेड्यूल देखने से पहले प्रॉमिस मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में कि तुम इस शेड्यूल को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करोगे और हर एक चीज ट्राई करोगे कंप्लीट करने की। टाइम हमारे पास कम है तो एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा। पहले मैं तुम्हें शेड्यूल बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक 50% कंप्लीट किया या जिन्होंने अभी तक जस्ट स्टार्ट किया है, उनके लिए ये शेड्यूल है। एंड आफ्टर दैट हम रिविजन शेड्यूल देखेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना 70% कंप्लीट कर लिया है। और जो भी शेड्यूल के अंदर कुछ भी अगर तुम्हें लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए या मुझे ये वाला चैप्टर पहले करना है वो बाद में करना है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रायोरिटाइज कर सकते हो जो भी तुम्हें करना चाहते हो। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जीके। पैरामेडिकल में सिर्फ हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, और बीएससी नर्सिंग में हमारे पास ये चारों सब्जेक्ट्स हैं। सो हमारे यहाँ पे टारगेट क्या रहने वाला है 85 प्लस। तो तुम क्या रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए मेरे साथ? अगर यस तो ये तुम्हारे पास एक कैलेंडर चैलेंज आ रहा है। कैलेंडर तुम्हें तुम्हारे सामने रखना है और उसमें फटाफट जितनी भी डेट मैं बताती जा रही हूँ उसके हिसाब से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका डेट आता है यहाँ पे 11 to 14 अप्रैल। इसमें आपको क्या करना है, 12th की बायोलॉजी का यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट करना है। यूनिट 1 रिप्रोडक्शन वाला है और यूनिट 2 आपका जेनेटिक्स वाला है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा तुम्हें गो थ्रू होना है जीके के टॉपिक से। मैं ये नहीं कह रही कि तुम जीके के टॉपिक्स को कंप्लीट करो, बट तुम्हें गो थ्रू होना है कि तुम्हें जीके में पढ़ना क्या क्या है। लाइक तुम्हें रीजनिंग कंप्लीट करनी, तुम्हें इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट करना है, तुम्हें कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करने, तुम्हें इंडिया की ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, एंड फाइनली तुम्हें करंट अफेयर्स करने। तो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीके। सो तुम्हें सारे के सारे टॉपिक से गो थ्रू होना है। कहाँ से करना है, सारा का सारा डेटा कलेक्ट करके रख लो कि कैसे करना है ये सब कुछ तुम्हें। फिर आपके पास 15 to 19 अप्रैल में आता है फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करनी है। आपका
आपका डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, सारे चैप्टर खत्म कर देने आपके लास्ट वाले। लेक्चर कहाँ मिल जाएंगे? नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे, प्लस तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैं नोट्स के लेक्चर्स के साथ साथ करवा रही हूँ। तो अभी तक तुमने अगर नर्सिंग टू नॉसेट ऐप डाउनलोड नहीं करा है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो इसको सिलेक्शन के लिए, जो आपका एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2025 का, जो कि 1 जून को है। ठीक है, फिर जीके का हाफ ऑफ द रीजनिंग आपको कंप्लीट करना है। अभी कहां से कंप्लीट करोगे? तो मैंने सारा जीके का रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दिया। वी आर ऑन इंग्लिश नाउ। इंग्लिश के भी हाफ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, हाफ बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम कंप्यूटर करेंगे, फिर हम इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड फाइनली करंट अफेयर्स करके हम जीके खत्म कर देंगे। सो जितने भी बच्चे सुन रहे हो, जीके की रीजनिंग का लेक्चर आपको हाफ ऑफ द लेक्चर, यानी लाइक से कि जीके के अंदर अगर आपके 12 टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, तो 6 टॉपिक्स इस वाले स्लॉट में कंप्लीट करना है और 6 वाले नेक्स्ट स्लॉट में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देख लो 20 अप्रैल को आपका फुल लेंथ टेस्ट सेकंड होगा। फर्स्ट 6 अप्रैल को हो चुका है, सेकंड मैंने थोड़ा डिले करा है सो दैट आपका जितने बच्चों का बच गया सिलेबस वो भी अपना सिलेबस अपना तब तक कंप्लीट कर लें। ओके, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बच्चे अभी से या थोड़े दिनों पहले ही उन्होंने जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया है। 21 से 23 अप्रैल को आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करनी है। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो नर्सिंग टू नॉसेट पे अवेलेबल है, वहां से कर सकते हैं। और ये सारा कुछ आपको हमारे कोर्सेज में मिलता है। और हमारे कोर्स को अवेल करने के लिए यू हैव स्पेशल कूपन कोड, वो कूपन कोड अप्लाई करके आप बहुत अच्छे ऑफर में हमारा कोर्स ले सकते हैं। कोर्स कहाँ मिलेगा? नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 24 से 26 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको 12th बायोलॉजी का यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंप्लीट करना है, एंड जीके का सेकंड पार्ट रीजनिंग का, जो कि आपको नर्सिंग टू नॉसेट ऐप में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। 27 अप्रैल को आपका थर्ड मॉक टेस्ट आ रहा है, फुल लेंथ टेस्ट। और इसके साथ साथ आपको जिस दिन आप मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिक्स का ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है। ऑप्टिक्स में कौन से 2 चैप्टर हैं आपके? एक है आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। देन अगेन 28 टू 30 अप्रैल को आपको 11th की फिजिक्स करनी है, जो कि चैप्टर 2 से चैप्टर 5 तक होगी, यानी मैग्नेटिज्म तक होगी, सॉरी लॉज ऑफ मोशन तक होगी। देन 1 मई से लेके 3 मई तक आपको 12th केमिस्ट्री के ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट करने हैं। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिक, एक जो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ओके। नाउ द 4 मई को आपका फुल एंड टेस्ट 4th होने वाला है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप 12th केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन और बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर रहे होगे। ये बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जिससे तुम्हारा केमिस्ट्री और बायो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। देन आपका 5th मई से 7th मई, कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि दीदी हमारा तो इसके बीच में नीट का एग्जाम भी आ गया है, तो नीट के एग्जाम की साथ साथ तैयारी करते रहो। वो आपका जैसे भी आप फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करो, मैं अभी आपको एम्स का एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करना है वो बता रही हूँ। सो 5th मई से 7th मई तक 11th की फिजिक्स आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है, चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक, पूरी की पूरी नहीं, 6 से लेके 10 तक। देन 8th मई टू 10th में आपको क्या करना है? 11th की बायोलॉजी, जो कि 2 यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट करना है। 11th मई को फुल लेंथ टेस्ट होगा। 5th प्लस आपको जीके के अंदर इंडियन की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट करनी है। 12th और से लेके 14th मई तक आपकी 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक होना चाहिए। जीके का इंग्लिश कंप्लीट कर लेना है। लेक्चर आपको अवेलेबल मिल जाएगा ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी। इंग्लिश में सारा यहाँ पे यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं 15 से 17 मई के। तो यहाँ पे आपको 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 से चैप्टर 3 कंप्लीट करना है, प्लस जीके के कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। बात करते हैं 18th मई को, तो आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। एवरी संडे आपका फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6, प्लस आपको 11th बायोलॉजी का यूनिट 5 कंप्लीट करना है। 19 से 21 मई की बात करूं तो 12th बायोलॉजी करनी है आपको। यहाँ पे 12th बायोलॉजी का यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंप्लीट करोगे। अब अगर किसी स्लॉट में तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम बच गया है, तो तुम क्या करोगे? अपना जो भी एक्स्ट्रा सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे होगे, या जो पेंडिंग है वो कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, बात करते हैं 22 से 24 मई में। तो 11th की पूरी केमिस्ट्री करनी है, जिसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन बच गए हैं। ये खत्म करने के बाद 25 मई को आपका आ जाएगा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7। 12th की बायोलॉजी यूनिट 5 भी खत्म कर दोगे। 26 से 28 मई को आपको फिजिक्स का 12th फिजिक्स का चैप्टर 4 से चैप्टर 8 कंप्लीट करना है, एंड 29 मई को करंट अफेयर्स। लेकिन तुमने देखा यहाँ पे कि 30 और 31 मई का मैंने कोई शेड्यूल नहीं दिया है, एंड मॉक टेस्ट भी 7 तक ही है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि अभी तक आपका एग्जाम डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। सो बाकी जो आपका शेड्यूल है वो एग्जाम डेट आने के बाद फाइनलाइज होगा। तो बाकी के जो मॉक टेस्ट है हम वो बीच में ऐड ऑन कर देंगे। अगर 1 जून को ही होगा एग्जाम, अगर थोड़ा सा डिले होगा, लाइक से अगर एज्यूम कर लो 15 जून को अगर आपका एग्जाम होने वाला है, तो बाकी सारे मॉक टेस्ट आपके जून में कंडक्ट होंगे, जो 3 मॉक टेस्ट बच गए हैं, और बाकी का सिलेबस जो हमारा बच गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो पूरा शेड्यूल है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है 1 जून के हिसाब से। मॉक टेस्ट 3 रह गए हैं। अगर 1 जून को एग्जाम होगा तो बीच में मॉक टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, और अगर 1 जून के बाद होगा तो बाकी के 3 मॉक टेस्ट आपके जून में कंडक्ट होंगे। ओके,
दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है या जिनका अभी 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो आपको इस तरह से अगर आप फॉलो करते हो, सारा टारगेट लेकर चलते हो कि अगर मुझे दीदी ने ये वाला टारगेट दिया है तो हम ट्राई करेंगे कि इसी टाइम शेड्यूल के अंदर, इसी टाइम स्लॉट्स के अंदर, इसी डेट स्लॉट के अंदर हम अपना ये वाला सिलेबस कंप्लीट कर ले। आई नो कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि तुमने यार पिछले 8 महीने से तैयारी नहीं शुरू की थी, तुमने अभी रिसेंटली तैयारी शुरू की है, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रहने वाला है, लेकिन तुम्हें करना ही होगा अगर तुम चाहते हो उसको क्रैक करना। मैं बताती हूँ, अगर तुम इनमें से एक भी डे मिस कर देते हो, डे तो छोड़ो, तुम 2 से 3 घंटे भी अगर तुम बर्बाद कर देते हो ना, तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन नो डाउट हाई है, बट तुम कर सकते हो। ये बात हर मोड पे अपने आप को समझानी है तुम्हें, ठीक है। अब बात करते हैं रिवीजन की, कि जिन बच्चों को ऑलरेडी सिलेबस 70% हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उनको इन आने वाले 50 डेज में अपना रिवीजन कैसे कंप्लीट करना है अलोंग विद जीके। सो लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे अगर आपका कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, तो हमें यहाँ पे रिवीजन करनी है वीक वाइज। अब वीक 1 लेना है 12th से लेके 19 अप्रैल, 11th की बायोलॉजी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वीक में खत्म करनी है। ये जो बीच का टाइम बचा है, ये होगा आपका मॉक टेस्ट। फिर है वीक 2 जो कि 21 अप्रैल से 26 अप्रैल है, जिसमें फिजिक्स की 11th चैप्टर 1 से चैप्टर 8 कंप्लीट करना है और जीके का पूरा रीजनिंग खत्म कर देना है। वीक 3 होगा 28 अप्रैल से लेके 3 मई तक का। एवरी संडे आपका मॉक टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए। 11th की बायोलॉजी यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट करनी है, प्लस यहाँ पे इंग्लिश और कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने, प्लस आपका मॉडर्न फिजिक्स भी एक वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब वीक 5 की बात करते हैं, जो कि 5th मई से 10th मई तक रहेगा। याद रखो रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन का मतलब समझ आता है ना तुम्हें? रिवीजन का मतलब पूरा चैप्टर दोबारा से नहीं पढ़ना है। रिवीजन का मतलब है फटाफट क्विकली जो भी नोट्स बना रखे हैं तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो रिवाइज करते चलो। अगर तुम्हें बायो का रिवीजन करना है तो एनसीईआरटी रीड करते चलो, ये होती है रिवीजन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है तुम्हें। ओके, सो वीक 5 है हमारा 5th मई से 10th में, जिसमें आप 12th की केमिस्ट्री रिमेनिंग, जो ऑर्गेनिक खत्म कर चुके थे, उसके अलावा जो भी 12th के चैप्टर्स है वो सारा रिवाइज करना है, प्लस 11th की फिजिक्स भी रिमेनिंग, ठीक है। चैप्टर 1 to 8 तुम खत्म कर चुके थे, उसके अलावा जो भी चैप्टर्स बच गए हैं वो सारा आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। वीक 5 की बात करते हैं, जो कि 12th में से 17th में। 12th की बायोलॉजी का यूनिट 1, यूनिट 2, 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 से चैप्टर 3 कंप्लीट करना है। वीक 6 में 19 से 24th में आपको 11th केमिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो 11th केमिस्ट्री में न्यू एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स बोल रही हूँ मैं, ओल्ड एनसीईआरटी वाले मिला के बहुत सारे चैप्टर है, पर न्यू एनसीईआरटी में कम चैप्टर्स हैं, तो वो चैप्टर्स यहाँ पे आपको कंप्लीट करने, क्योंकि इस 11th केमिस्ट्री में से 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स तो मैंने ऑलरेडी खत्म कर लिए, तो हमें सिर्फ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी 5 से 6 चैप्टर बचे वो हमें कंप्लीट करना है। इसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी कंप्लीट करनी है यूनिट वीक 6 में। वीक 7 होगा 26 से 31 मई का, इसमें आपको 12th बायोलॉजी का यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट करना है, प्लस 12th का चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 10 कंप्लीट करना है। एवरी संडे हमारा मॉक टेस्ट होगा, या जो भी बचा हुआ आपका एक्स्ट्रा सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर रहे होगे। लेकिन ये सारी चीजें करनी कैसे हैं, तो चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज बता दूं तो सुन लेना ध्यान से कैसे करना है। फिजिक्स में हमेशा की तरह आपको पता है, सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद अपनी एक फॉर्मूला शीट बनानी है, उसके बाद हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, उसको एनालिसिस करना है। दैट्स ऑल फॉर फिजिक्स। इसी तरह आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट के टाइम पे इससे ज्यादा अगर तुम डीप डाउन जाके पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस कंपाइल अप हो जाएगा। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम फटाफट चीजों को करते चलो, जितना तुम कर सकते हो मैक्सिमम उतना करो। एक चैप्टर के पीछे 4 दिन वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा है छोड़ दो, जो तुम्हें लग रहा है टफ है तो छोड़ दो यार। जो तुम्हें आ रहा है, जो तुम कर सकते हो, उस पर तुम्हें फोकस करके उसमें ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना है, ठीक है। देन केमिस्ट्री में वापस से सेम चीज, 1 शॉट लेक्चर अटेंड करो, एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। एक बच्चे ने पूछा क्या दीदी हम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? हाँ जरूरी है, एनसीईआरटी इज वेरी मस्ट, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री और बायो के लिए, फिजिक्स के लिए नहीं बोला मैंने। फिजिक्स में एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, मेरे लेक्चर्स अटेंड करो, मैं वहां पे तुम्हें हर एक टाइप की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। देन टेस्ट अटेम्प्ट करना है, एनालिसिस करना है, दैट्स ऑल। बायो के लिए 1 शॉट लेक्चर, जो कि मैंने सारे लेक्चर्स करवा दिए। बायो के नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे अवेलेबल है, कोर्स तुम ज्वाइन कर सकते हो, कूपन कोड लगा के बिल्कुल अच्छे प्राइस पे तुम्हें मिल जाएगा, और वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, नॉट इवन फॉर बायोलॉजी। आपको जीके के लेक्चर्स मिलेंगे, फिजिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे, बायो के लेक्चर्स मिलेंगे, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश के लेक्चर्स भी मिलेंगे, जो कि एक्स्ट्रा सिलेबस है आपका। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पी ब्लॉक का लेक्चर्स मिलेगा। बाकी सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको कोर्स में मिल रहा है, ठीक है। सो आप बेटर है नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बायोलॉजी का 1 शॉट लेक्चर लेना है, रीड एनसीईआरटी, देन अगेन रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ना, और कोई अलग नोट्स मॉड्यूल फॉलो नहीं करना यहाँ पे, और फिर आपको टेस्ट देना है, दैट्स इट।
जीके में तुम्हें पता है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दीप्ति दीदी के लेक्चर अटेंड करने हैं नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे, रीजनिंग दीदी ने करवा दी है, इंग्लिश दीदी करवा रही है, फिर उसके बाद कंप्यूटर करवाएंगी और उसके बाद आपके करंट अफेयर्स और जीके वाला सारा पोर्शन वो हम खत्म कर लेंगे टाइम से पहले। टेस्ट देना है एंड दैट्स ऑल फॉर जीके। सो 4 में से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स तो तुम्हें स्ट्रांग बनाना ही है। अब एक सब्जेक्ट होगा, कॉमन होता है बच्चों का कि फिजिक्स जो है उन बच्चों को नहीं आ रही होती है, ठीक है। सो मैं बोल रही हूँ 4 में से 3 सब्जेक्ट्स तो तुम्हें करके ही जाना, और 3 में से जीके तो तुम्हारा स्ट्रांग होना ही चाहिए कि 10 नंबर में से 8 नंबर फिक्स करने ही करने हैं तुम्हें, और वो कहाँ से फिक्स हो जाएंगे, मेरे लेक्चर से, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ। बाकी की आपका बायोलॉजी में तो मैं बताऊं, बायो में भी 28 मार्क्स लाना, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो आराम से आ जाएंगे तुम्हारे 28 मार्क्स। बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। और फिजिक्स अगर तुम मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, मैं जितने भी एमसीक्यूज करवा रही हूँ, तुम अगर सीरियसनेस के साथ उसे फॉलो कर रहे हो, फिर मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर मैंने तुम्हें ये होमवर्क दिया तुम उस होमवर्क करो। मैंने बोला इसके बाद तुम टेस्ट अटेम्प्ट करना, अगर तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली तुम्हारे फिजिक्स में ये जो 20 नंबर है ये तो आ ही जाएंगे आराम से। अगर तुम एवरेज बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो तुम 26 से 27 मार्क्स भी लिए आ सकते हो उस क्लास को देखकर, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज ऑल फॉर योर लास्ट 50 डेज। एंड एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अगर तुम करना चाहते हो, अगर तुम चाहोगे तो डेफिनेटली ये एंट्रेंस एग्जाम तुम क्रैक करके एम्स की वो सीट हासिल कर लोगे। उस सीट से बीएससी नर्सिंग करके 4 साल बाद निकलोगे और बोलोगे कि हाँ हम भी आपकी तरह एक नर्सिंग ऑफिसर बन गए हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज पढ़ते रहना और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना।